वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आज 11th क्लास में कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर लॉगरिथम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी लॉगरिथम में कुछ ऐसा आ रहा है कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो डिमांड है कि लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बताया जाए। हम तो पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, लेकिन स्टूडेंट बोले कि सर एक क्लास कम से कम लॉगरिथम का ले लिया जाए। तो आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ऐसे तो टॉपिक बड़ा है, चाहेंगे तो 3-4 क्लास में खत्म होगा, लेकिन आप लोगों को केवल समझना है लॉगरिथम, लॉग क्या होता है वो, क्योंकि जो ये पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पूरा मैथ के 11th में स्टार्टिंग में ही पढ़ना है। सर हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। अब आप लोगों का क्या चल रहा है टॉपिक की हमको तो पता नहीं है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट में ही पढ़ना है। जब आप फंक्शन पढ़िएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, हर तरह का फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो सारा फंक्शन ही पढ़ना है। टॉपिक 1 जब स्टार्ट होता है 11th का मैथ का। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। और लॉगरिथमिक फंक्शन से पहले एक चीज समझिए, फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन समझने के लिए हम एक चीज समझिएगा मेरा बात। फंक्शन एक मशीन है। क्या है? मशीन है। फंक्शन इज जस्ट like a machine, just like a machine। मशीन क्या होता है? मशीन है फंक्शन just like a machine। तो मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन एक ऐसा चीज है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं, तो वो क्या करता है? वो एक आउटपुट निकालता है। क्या निकालता है? आउटपुट निकालता है। इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन भी वही चीज होता है। जब हम फंक्शन के बारे में जानते हैं तो फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई हम इनपुट देते हैं तो वो कोई एक आउटपुट देता है। जैसे कोई फंक्शन क्या है? y = fx, मान लेते हैं y = fx एक फंक्शन है। और fx क्या है? f एक ऐसा फंक्शन है जो x पे डिपेंड है। y = क्या है? fx है। और fx क्या है? फंक्शन है जो x पे डिपेंड है। कैसा फंक्शन? मान लीजिए कि y = x³ + 2x + 7 है, मान लेते हैं ये y है। तो क्या है? y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यदि x का कोई वैल्यू हम इनपुट देते हैं, x का कोई भी वैल्यू इसमें हम यदि पुट करते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या होगा? एक आउटपुट निकलेगा। और वो आउटपुट क्या होगा? वो आउटपुट y का वैल्यू देगा। क्या देगा? y का वैल्यू देगा। तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है, जो इफ आई इंट्रोड्यूस ए इनपुट एंड कम्स आउट ए आउटपुट, रिजल्ट हमारा आउटपुट जो है वो देगा। तो उसी तरह से लॉगरिथमिक क्या है? लॉग एक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग क्या है? लॉग एक मशीन है। लॉग एक मशीन है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तो वो एक आउटपुट निकालता है। इस लॉग में एक कोई भी इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा? एक आउटपुट देगा। बुक में बहुत तरह के डिफिनेशन दिए हुए रहते हैं, अलग अलग तरह के डिफिनेशन दिए हुए रहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो लॉगरिथमिक फंक्शन समझने के लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जांपल? उसके पहले जो है, एग्जांपल के पहले हम आपको बता रहे हैं डिफिनेशन किताब में क्या लिखा रहता है। डिफिनेशन बुक में लिखा रहता है अ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n, मतलब कि log of n to the base a, logarithm of the number n
to the base a is the exponent indicating, क्या करता है log जो है वो क्या करता है, is exponent indicating the power, मतलब जो एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंट है जो पावर है वो इंडिकेट करता है क्या, which the base a must rise to obtain the number n, मतलब ये कि log क्या है, log एक ऐसा लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो जिसका बेस a है एंड द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू व्हिच द बेस a मस्ट बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर n। इसका मतलब ये कह रहा है कि देखिए log n बेस a, ये क्या है, ये हमारा है बेस, और ये क्या है, ये है हमारा नंबर, ये क्या है नंबर। तो कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n, किसी भी नंबर का लॉग, नंबर n का लॉग जिसका बेस a है वो क्या देगा, एक आउटपुट देगा। और ये बात ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि इसका पावर कितना राइज करें, ये लॉग इसका मतलब ये बताता है कि जो बेस हमारा ये है इसका पावर हम कितना राइज करें, ठीक है, कि वो इनपुट हमारा n देगा, सॉरी आउटपुट हमारा n देगा। मतलब ये कि लॉग का जो n है, ठीक है, उसका मतलब ये कहता है कि इसका जो बेस है a, इस पर हम कितना पावर दें, इस पर हम कितना पावर दें कि वो n हो जाए। फिर से सुनिएगा, log n का मतलब ये कहता है कि बेस a जो है उस पर हम कितना पावर दें कि n हो जाए। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं। log n का मतलब ये है कि बेस a पर कितना पावर दें कि वो आउटपुट n दे दे, बस इतना ही बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, सिंपल एकदम बात कर रहे हैं हम लॉग का, एकदम सिंपल। देखिए क्या है, लॉग बेस टू 8, क्लियर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग का प्रॉब्लम लगभग समझ में आ जाएगा कि लॉग का डिफिनीशन क्या है। अब क्या कह रहा है लॉग क्या कहा, लॉग कहा कि से जो हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है ना, नंबर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। तो लॉग एक ऐसा मशीन है, ठीक है, लॉग एक मशीन है, लॉग एक फंक्शन है। तो कह रहा है कि किसी भी नंबर का द लॉगरिथमिक ऑफ द नंबर n, लॉगरिथमिक ऑफ नंबर 8, तो उसका बेस में कितना बढ़ाया जाए कि वो क्या हो जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। क्या किया जाए, कितना पावर राइज किया जाए कि वो 8 बन जाए। तो मान लेते हैं क्या, 2 का पावर हम k दे देते हैं, इसका क्या हो जाएगा 8, ठीक है, समझ रहे हैं बात। 2 का पावर k दे देंगे, इसका क्या हो जाएगा 8। मतलब कि 2 का पावर कितना राइज किया जाए, मान लेते हैं k बढ़ा दिए, 2 का पावर कितना किया जाए, 2 का पावर k किया जाए, तो ये फंक्शन हमारा जो नंबर है वो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर q, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा वैल्यू लॉग का।
और यही लॉग का वैल्यू देता है। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझिए। कह रहा है लॉग कि किसी भी नंबर का लॉग वो वैल्यू देता है, किसी भी नंबर का लॉग वो वैल्यू देता है जो जब हम उसके बेस में कोई पावर राइज करते हैं, जितना पावर राइज करते हैं उस पावर का वैल्यू उस बेस पर ये नंबर दे दे तो वो लॉग उसका वैल्यू देता है। ठीक है? तो इन जनरल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इन जनरल फॉर्म इसको मिला देते हैं। इन जनरल फॉर्म log बेस a in is equal to क्या होगा? What? क्या आउटपुट देगा ये लॉग यदि इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कहता है? मान लेते हैं कि इसका वैल्यू देगा क्या? इसका वैल्यू देगा k। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आया k। ठीक है? तब समझिए मेरा बात, हम क्या बोल रहे थे? हम बोले जब हम यहां लिख रहे थे log 2 a तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये वैल्यू जो हमारा आउटपुट देने वाला है वो क्या है? वो ये है, कहता है log का मतलब कि log का जो नंबर है उसमें बेस पर कितना पावर चढ़ाया जाए, कितना पावर चढ़ाया जाए ये 8 आ जाएगा। ठीक है? तो इसमें भी वही है, इसमें a पर कितना पावर चढ़ाया जाए कि क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। a पर कितना पावर चढ़ाया जाए कि n आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो a पर यदि हम k पावर चढ़ाते हैं तो n आ जाता है, मान लेते हैं। ठीक है? तो n का वैल्यू हमको a log n का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है? और वो log n का वैल्यू क्या होगा? वो log n का वैल्यू मान लिए है कि k होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? तो ठीक है, देखिएगा log a बेस n इज इक्वल टू k। ठीक है? अब हमेशा याद रखिएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू दी पावर k। और ये हमेशा क्या लगेगा? ये ऐसा चिन्ह देगा, ऐसा चिन्ह हमेशा यूज करना है, यानी इससे ये भी आ जाएगा और इससे ये भी आएगा। ठीक है? यही लॉगरिथम का मेन डिफिनीशन है। क्या है? मेन डिफिनीशन है। और इसका एक कंडीशन भी है। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, a नॉट इज इक्वल टू 0 और n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए, तभी लॉग एग्जिस्ट करता है, तभी लॉग एग्जिस्ट करता है। ठीक है? एक दो एग्जांपल हम देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? एक दो एग्जांपल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है? और देखिए एक एग्जांपल देखिए, लॉग बेस 1000 निकालना क्या है? 100। देखिएगा मेरा ध्यान से बात, यहां पे क्या है? ये वाला नंबर है n और ये क्या है? a। ठीक है? इसको मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं k इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा?
के का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हुआ कि इसका पूरा वैल्यू वो देगा, इसका पूरा वैल्यू देगा वो। तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं इसका पावर कितना राइज किया जाए कि ये देगा। तो क्या लिखेंगे? 1000 का पावर k इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3k इज इक्वल टू 10 का पावर 2। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2/3, यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इस लॉग का वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 2/3। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉग 0.01 1000। ठीक है, 0.01 ये क्या है? हमारा a है, और ये हमारा क्या है? n है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना इसका वैल्यू, लॉग 0.1 बेस 1000। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू आया k। तो लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है कि n इज इक्वल टू a टू द पावर k, यानी n कितना में आएगा? जब हम बेस का पावर k बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू कितना है? 1000, और a कितना है? a देखिए कितना है? 0.01 का पावर k। 0.01 को क्या लिख सकते हैं? 0.01 को 0.01 को क्या लिख सकते हैं? 1/100, यानी कि 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 1000 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2k। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2k। अब दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर भी सेम हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? -2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू -3/2, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा -3/2। समझ रहे हैं लॉग? लॉग यही लॉग है, इतना आसान चीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉग 0.01 0.001। देखिए ये क्या है? n है, और ये क्या है? a है। निकालना है हमको क्या? इसका पूरा का वैल्यू कितना होगा? तो मान लेते हैं कि इसका पूरा वैल्यू क्या होता है? k। हमको k निकालना है। तो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इसका पावर कितना राइज किया जाए कि ये आ जाए। यही बोलते हैं ना, इसका पावर कितना राइज किया जाए कि ये आ जाए। तो इसका पावर ये राइज कर देंगे। 0.01 का पावर ये इज इक्वल टू 0.0001, यही होगा। अब यहां से k का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कितना होगा? ये हो गया 10 टू द पावर -2 का पावर k इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -4। ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2k इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो क्या हो जाएगा? -2k इज इक्वल टू -4, -2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लॉग का कुछ एग्जांपल देखे, तो लॉग का कुछ एग्जांपल देखने के बाद हम उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो जो प्रॉपर्टी है हमारे पास 10 प्रॉपर्टी है। ये दिख रहा है सारा, ये सारा 10 प्रॉपर्टी, इतना आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए। जितना भी 10 फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो जितना सारा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये सारा फॉर्मूला
आपको याद रखना होगा लॉगरिथम में, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में से हम आगे किसी को डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम होने वाला है, किसी को इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉग का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम हर एक फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं जितना तक हमसे बनेगा आज, ठीक है, जितना तक हमसे आज बनेगा उतना सारे फंक्शन को हम डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहला फंक्शन बहुत आसान क्या है, log a बेस 1, इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। क्लियर है, कैसे होता है ये देखते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए इसको नोट कर लिए है ना, इसको हम मिलाने वाले हैं। देखिए देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है, log a बेस 1, इसका वैल्यू कितना होगा, यहां तो बताया 0, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करेंगे 0 कैसे होगा। क्लियर है, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं, n कब आता है, जब a का पावर किसी ने राइज करते हैं तो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर k इजिकल टू 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हमको समझना ये बात है कि a का पावर कितना पुट करें, a का पावर कितना पुट करें कि 1 आ जाए। तो किसी भी चीज का पावर यदि हम 0 पुट करते हैं, x का पावर 0 इजिकल टू 1, y का पावर 0 इजिकल टू 1, 3 का पावर 0 इजिकल टू 1, किसी भी चीज का पावर यदि हम 0 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा k इजिकल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना आया, log a बेस a 1, इसका वैल्यू कितना है 0। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि log a बेस a इजिकल टू 1 प्रूफ करना है। a बेस a, log a जिसका बेस a है इसको 1 प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि पहले क्या है, k है, तो क्या हो जाएगा, a इजिकल टू, ये है क्या हमारा, ये है n, n इजिकल टू क्या होता है, बेस का पावर a। जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो ये क्या है, a इजिकल टू a का पावर k, a का पावर 1 भी रखेंगे तो क्या होगा, a ही होगा ना। तो k का वैल्यू यहाँ क्या देगा, 1 देगा। और k हमारा क्या है, k हमारा ये वैल्यू दे रहा है, log a यानी कि कितना आएगा, 1। क्लियर है, तो क्या आएगा, log a बेस a इजिकल टू 1 आ गया हमारा। यहाँ पे k मान लिए थे हम इसको। अब देखते हैं तीसरा, log a n प्लस log a n, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, सबसे पहला वाला पार्ट इसको लेते हैं। तो क्या है पहला पार्ट, log a n, इसको मान लेते हैं x, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, a के पावर x। दूसरा पार्ट लेते हैं log a n इजिकल टू y, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, a का पावर y हो जाएगा ना। और अब क्या करेंगे, n इंटू n करेंगे, n इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर x इंटू a के पावर y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर x प्लस y लिख सकते हैं ना। तो क्या आएगा, n इजिकल टू a के पावर x प्लस y, ठीक।
तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको लाना क्या है, हमको लाना है log a की पावर n इंटू n, ये लाना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखे हैं, हम लोग क्या करते थे, जब n इज इक्वल टू a के पावर y है, इसका मतलब क्या है, log a बेस n इज इक्वल टू y है ना। तो ये क्या है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है क्या, हमारा बताता है कि ये क्या है, ये है, ये वाला पोर्शन बताता है। और ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा ये वाला पोर्शन। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ए बेस n। कैसे, देखिए समझिए मेरा बात, मेरा बात समझिए, क्या है, n पावर में है, ये सॉरी बेस में a है, और ये क्या है, बड़ा वाला n है। तो क्या बताता है, इसका कितना पावर राइज करे कि ये आ जाए, इसका कितना पावर राइज करे कि ये आ जाए, यानी इसका मतलब ये होता है। और x क्या है, x है हमारा ये, और y क्या है ये, यानी इतना इक्वल टू कितना आया, इतना इक्वल टू आया log a n। उसी तरह से log m माइनस n भी कर सकते हैं, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये HW हो गया आपका, आप इसको घर पे ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए एक और देखिए, चौथा होमवर्क हो गया, आप करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। पांचवा देखिए, पांचवा देखिए, पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है log a बेस m का पावर x, ये कर रहा है। यानी हमारा पूरा क्या है, हमारा n क्या है, हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा ये वाला पोर्शन n है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं कि, तो क्या लिखते हैं, k a टू दी पावर k इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n, यानी n के पावर x लिखते हैं ना, ऐसा ही लिखते हैं ना। हमको क्या आउटपुट देना है, x a बेस n, ये देना है आउटपुट। देखिए तो क्या देना है आउटपुट, हमको बेस a देना है आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, कुछ सोच रहे हैं, सोचिए क्या होगा आउटपुट हमारा, कैसे लाएंगे ये। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर k बाई x, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, m इज इक्वल टू k के पावर x, ठीक है। अब इसको हम log में चेंज करेंगे, इसको हम log में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा log, ध्यान दीजिएगा, log a बेस m इज इक्वल टू k बाई x हो जाएगा ना, log a बेस m इज इक्वल टू k बाई x हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए मेरा बात ध्यान से, हमेशा यही बात आपको बता रहे हैं कि log a बेस n, log a बेस n, तो n इज इक्वल टू क्या देता है, n इज इक्वल टू a टू दी पावर k देता है। तो जस्ट इसका अपोजिट भी वही चीज देगा, जस्ट उसका अपोजिट भी वही चीज देगा, यानी कि क्या देगा, क्या देगा, log a n इज इक्वल टू k देगा। जब इससे ये ला सकते हैं तो इससे ये भी ला सकते हैं ना, तो वही चीज यहां की है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा k, ये है हमारा क्या k, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी n, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो हम पावर एक्सपोनेंट दे रहे हैं वो ये है। तो वही यहां पे भी किए हुए हैं, ये हो गया पावर एक्सपोनेंट, ये हो गया पावर एक्सपोनेंट जो यहां आ गया,
और ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, बड़ा वाला n है। तो क्या हो गया, log a बेस m इज इक्वल टू k बाई x। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू हो जाएगा x log a बेस a m। आ गया ना, देख लिया ना, आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया, पांचवा नंबर। इसी तरह से हम सारा का सारा लॉगरिथमिक फंक्शन तैयार कर सकते हैं। ये लास्ट 6 हम आज बता रहे हैं आपको, ये लास्ट 6। बाकी 4 जो है आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो ग्रुप में बता दीजिएगा कि हमको से मुझसे नहीं बना। हम लास्ट 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप ट्राई कीजिएगा घर पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिफरेंशिएशन का बात करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। लास्ट है हमारा 6। लास्ट 6 क्या है, आज का लास्ट नहीं, मतलब आज का लास्ट है, क्या है, log a का पावर बीटा। ये हमारा पूरा बेस है, ये हमारा पूरा क्या है, बेस है। और m क्या है हमारा, m दिया हुआ m। ये प्रूफ करना है इसके बराबर ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि, तो क्या लिखते हैं, बेस k इज इक्वल टू m, ये लिखते हैं ना। कितना पावर बेस का, कितना पावर बेस का, बेस का कितना पावर राइज किया जाए, कितना पावर राइज किया जाए, ये आ जाए, यही करते हैं ना। तो यही किए हैं, देख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर बीटा के इज इक्वल टू m। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m के पावर, a के पावर k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m के पावर 1 बाई बीटा। a के पावर k इज इक्वल टू 1 बाई बीटा लिख सकते हैं ना। हमको निकालना क्या है, k निकालना है। तो k, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं, बेस का पावर कितना राइज किया जाए कि ये आ जाए, बेस का पावर, बेस का पावर कितना राइज किया जाए कि ये आ जाए। तो वही काम करेंगे, बेस का पावर कितना राइज किया जाए कि ये आ जाए, ठीक, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a m इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, log a m इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, k बीटा, लिख सकते हैं k बीटा। तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू पुट करने के लिए बीटा को क्या करेंगे, बीटा को इस तरफ ले आएंगे। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई बीटा log a m। आ गया ना। k का पावर कितना, बेस का पावर कितना राइज किया जाए, ये आ जाए। ये पूरा है फंक्शन हमारा, ये क्या है, पूरा इन है ना। तो वही काम यहाँ पर किए हैं हम। तो क्या हो जाएगा, जब इसको log में वही चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, log a के पावर n इज इक्वल टू k बीटा। तो बीटा इधर ले आएंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हमको तो k का वैल्यू निकालना है ना, इसको इसके बराबर k माने हैं। तो ये हमारा आज का लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ एग्जांपल है। आप घर पे ट्राई करके देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ और एग्जांपल। आज हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको ट्राई करके देखिएगा। हम केवल आपको ओवरव्यू दिए हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, आपको और भी बाय ग्राफ, बहुत लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। बाय ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे ग्राफ खींचते हैं,
और लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज ये है क्योंकि जब हम बड़ा बड़ा जो हमारा अमाउंट है जैसे 10 टू दी पावर 6, इसको हमको स्केल में प्रूव करना रहता है। स्केल समझते हैं ना, जब ग्राफ हमारा करते हैं तो क्या स्केल होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। लेकिन 1 और 10 टू दी पावर 6, 1 के बाद 10 टू दी पावर 6 सीधे आ जाएगा सेकेंड टाइम में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग का यूज करना पड़ता है। इसलिए हम लोग लॉग स्केल यूज करते हैं तब, और यहीं पे लॉग का यूज होता है मेन। समझ गए? तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि लॉग में और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आज का वीडियो देखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि और लॉग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। यदि हाँ तो हम थोड़ा और डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास, नहीं तो हम आगे जो 4 हमारा बचा हुआ है उसको बता करके कुछ प्रॉब्लम करवा करके और हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।